तो देखिए वीडियो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दिन दहाड़े सुखदेव सिंह गोगामेडी जो कि करणी सेना के अध्यक्ष थे, उनका दफ्तर भी उनके घर में था। दो लोग उनसे मिलने पहुंचते हैं और जब वो थोड़े से कंफर्टेबल हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं बातचीत में, उसके बाद ये दोनों लड़के अचानक उठते हैं और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी की इस फायरिंग में हत्या कर दी गई है, उनकी मृत्यु हो चुकी है और जो साथी उनके साथ बैठा हुआ था वो अभी फिलहाल अस्पताल में भर्ती है, उसका उपचार चल रहा है। विनय पंत का मैं एक बार जल्दी से रुक कर लेती हूँ और अंकुर त्यागी का मैं रुक कर लेती हूँ। अंकुर त्यागी इस समय सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर के बाहर मौजूद है। अंकुर, राजपूत समाज में बेहद आक्रोश है, बेहद गुस्सा है, धमकी यहां तक दी जा रही है कि अंतिम संस्कार नहीं होने दिया जाएगा जब तक कि हत्यारे पकड़े नहीं जाते हैं। लेकिन उधर गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई से इस पूरे हत्याकांड के तार जुड़ रहे हैं। देखिए, तार इसलिए जुड़े जा रहे हैं क्योंकि पिछले 1.5 साल से ये धमकियां आ रही थी। इसके बारे में पुलिस को बताया गया था, प्रशासन को बताया गया था, उनको इन धमकियों का हवाला देकर अपने आप को अपने लिए प्रोटेक्शन मांगा गया था। इसीलिए ये तार जोड़े जा रहे हैं और जिस तरह से हत्या हुई है वो बहुत प्लान्ड वे में है। दोनों सीसीटीवी लगे हुए हैं, क्रॉस फायर में आपको दीवार का टूटा हुआ हिस्सा भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पूरी प्लानिंग करके जब कंफर्म हो गया कि उनके पास आज बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी या कार्यकर्ता नहीं होंगे, घर पे रिलैक्स करने की पोजीशन में होंगे, तब ये 3 लोग आते हैं स्कॉर्पियो में बैठकर, समय मांगते हैं, आराम से उनको कंफर्ट करते हैं, आप कंफर्ट जोन में लाते हैं और जब बिल्कुल कंफर्ट हो जाते हैं फिर अंधाधुंध फायरिंग होती है। अभी राउंड कितने फायर हुए हैं वो मेरे पास पुलिस ने अभी तक हमें कंफर्म नहीं किया है, लेकिन अंधाधुंध फायरिंग होते हुए हम सीसीटीवी में देख रहे हैं और सीधे निशाना उनके दिल पे लगाया गया, पहली गोली और उसके बाद एक सर पे गोली और उसके बाद अभी फिलहाल उनको बहुत ज़्यादा उस वक्त गंभीर तौर पे घायल हो गए। उनको पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया। उनके साथ एक व्यक्ति और था जो इस गोलाबारी में क्रॉस फायरिंग में घायल हुआ था, उसको भी ले जाया गया है। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। उसको एसएमएस जो हॉस्पिटल है सवाई मानसिंह स्टेडियम। ठीक है अंकुर, बिल्कुल मैं एक बार विनय पंत का रुख कर लेती हूँ। विनय पंत उस हॉस्पिटल के बाहर मौजूद है जहां पर सुखदेव सिंह गोगामेडी की इस समय उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है और साथ ही जो दूसरा साथी जिसको गोली लगी थी वो भी वहां पर भर्ती है। सबसे पहले तो जो साथी जिसको गोली लगी थी उसका क्या रिश्ता था सुखदेव सिंह गोगामेडी से, क्या ये कोई जानकारी मिल पा रही है? और इस समय जो उपचार चल रहा है डॉक्टर्स का क्या कहना है, स्थिति कैसी है? जी शोभना, देखिए जो दूसरे व्यक्ति जो घायल हुए हैं वो सुखदेव सिंह गोगामेडी के साथ ही मौजूद थे। उनके जो तमाम जितने भी सामाजिक कार्यक्रम होते थे, कार्य होते थे, उसमें उनका सहयोग करते थे। उनके परिचित बताए जा रहे हैं। हालांकि उनकी स्थिति भी क्रिटिकल बनी हुई है और उनको मेट्रोमास से एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहाँ पे जो आईसीयू है वहाँ पे उनका इलाज जारी है। वहीं मैं इस पूरे मामले में आपको अपडेट बताना चाहूँगा कि जो मेट्रोमास हॉस्पिटल है यहाँ पे ही जो सुखदेव सिंह गोगामेडी हैं उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है और जो डेड बॉडी है उसको पुलिस ने एसएमएस अस्पताल के मुर्दाघर ले जाने की कोशिश की, लेकिन जो समाज के आक्रोशित लोग हैं उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया और उनका कहना है कि जब तक तमाम हमलावर यहाँ पे पुलिस गिरफ्तार नहीं कर लेती तब तक वो डेड बॉडी को नहीं उठाने देंगे और ना ही डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होगा और ना ही अंतिम संस्कार कराया जाएगा। जो भीड़ है लगातार उग्र होती जा रही है, ना केवल जयपुर बल्कि आसपास के जितने भी जिले हैं वहाँ से बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो अब धीरे धीरे जो ये मेट्रोमास हॉस्पिटल है मानसरोवर में जहाँ पर सुखदेव सिंह गोगामेडी का पार्थिव शरीर रखा हुआ है वहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। इसके अलावा जो वारदात स्थल है सुखदेव सिंह गोगामेडी का जो घर श्यामनगर के पॉश एरिया में है वहाँ पे लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। पुलिस जो है वो बेबस नज़र आ रही है। फोर्स जो है एक्स्ट्रा फोर्स भी बुलाई गई है, लेकिन क्योंकि जो लोग हैं उनमें पुलिस के प्रति काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। जिस तरह से सुखदेव सिंह गोगामेडी को लगातार धमकियाँ मिल रही थी उसके संबंध में उन्होंने पुलिस मुख्यालय को, गृह मंत्रालय को लिखा था, गृह विभाग को लिखा था कि उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। 1 साल से वो लगातार पुलिस को इस चीज़ की जानकारी दे रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई और जिसके चलते आज उनकी दिन दहाड़े उनके घर के अंदर घुसकर इस तरह से निर्ममता से हत्या की गई। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है किस तरह से देखा जा रहा है कि जो बड़े आराम से हमलावर उनके घर में आए, पहले बैठ के उनसे बातें की और फिर अचानक से खड़े होकर उन पर ताबड़तोड़ फायर किए। 3 गोलियां यहाँ बताया जा रहा है सुखदेव सिंह गोगामेडी की लगी है। पहली गोली उनके सर पे लगी है, दूसरी छाती पे, तीसरी पेट पे लगी है, जिसके चलते उनकी यहाँ पे मृत्यु हुई है। वहीं उनका जो परिचित जो कि काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में है उसका एसएमएस अस्पताल में लगातार इलाज जारी है और जो आक्रोश है लोगों का वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पहले केवल जयपुर के अंदर जाम लगाया गया था, अब पूरे राजस्थान में जाम लगाने, पूरे राजस्थान में इसी तरह से जो आगजनी हमने आपको दिखाई थी आगजनी करने और न केवल राजस्थान बल्कि आसपास के जितने भी राज्य हैं जो बेसिकली जहाँ पे राजपूत ज़्यादा हैं और जहाँ पे सुखदेव सिंह गोगामेडी लगातार जाते रहते थे, सभाओं को संबोधित करते थे, समाज के बीच में जाते थे, वहाँ पे भी जो लोग हैं वो आक्रोशित हो रहे हैं। से आह्वान किया गया। विनय मेरे पास थोड़ी सी समय की पाबंदी है।